Hi, this is Jitin Deshwani and you're watching Bollywood Adda. Keep watching. Of the film, Vikram Sandhu sir, please welcome. क्या बात है विक्रम सर। ओए होए सर, ऐसा लग रहा है मेरे को मैंने पंजाब पूरा इत्थे है। क्या बात है सर, सुपर सर। आज ऐसा क्या सरप्राइज है जो हम सब वेट कर रहे हैं? क्या सरप्राइज है सर? क्या बताएंगे कि कुछ रिवील होने वाला है? कोशिश थी कि कुछ नया करने का मूड था, और क्योंकि आज जो चल रहा है जैसे भीड़ चाल ही चल रहा है, तो मैं कुछ पुराना लेके आने का मूड में था। ओहो, तो पुराने वो रोमांटिक गाने जो हम लोग भूल चुके हैं, वाह, वैसा कुछ करने के मूड में था। इसीलिए एक रोमांटिक और एक भूत। अच्छा, एक रोमांटिक है और एक हॉरर भूत है ना? ओहो, दोनों साथ में लेके आ रहे हैं। साथ में लेके आ रहे हो, बट वो नाम मुझे लगता है रिवील होने का बच्चा है। हेलो, तो हम लोग इसमें मैं हॉरर में मेरा छोटा भाई है जी, आनस, मैं उसको बुलाता हूँ ऊपर। अनस प्लीज, छोटा भाई प्लीज। वाओ, आनस खान इतना प्यारे लग रहे हैं सर। हॉरर में क्यों ले, रोमांटिक में लेना चाहिए। इसकी शक्ल पे मत जाओ, उतना है नहीं। ओके, इसकी शक्ल पे मत जाओ, इतना नहीं है। अच्छा, इतना नहीं है, मतलब ऑफकोर्स आप भाई हैं तो अच्छे से जानते होंगे। यस, बहुत ज़्यादा जी। और मेरी जो स्क्रिप्ट मेरे साथ जो मुझे झेला है जिस इंसान ने पूरा 1.5 साल, हाँ, इस दोनों स्क्रिप्ट में मुझे झेला है, मतलब मुझे वो सफ़ेद आदि कहते हैं, मुझे झेलना आसान नहीं है, तो मैं उस बंदे को ऊपर बुलाता हूँ। अच्छा, अमित खान, अमित जी को बुलाओ। अच्छा, झेला है सर, प्लीज वेलकम। प्लीज आइए सर। ओके, क्योंकि इसमें मैंने क्योंकि मेरे फाइट के कुछ अलग से कुछ सीन्स थे मेरे। ओके, और फाइट्स के लिए मैं कुछ, हम लोग बाहर से कुछ मैनेज कर रहे थे कुछ चीज़ों को लेके। वाओ, कुछ लोग अमेरिका से आ रहे हैं, कुछ हम लोगों ने यूरोप से, माल्टा से लिए हैं हम लोगों ने। क्या बात है सर। कुछ लंदन से हमने फाइट मास्टर्स बुलाए हैं, यूके से। तो अभी प्लानिंग बहुत खतरनाक चल रही थी क्योंकि हम लोग उस पर 1 साल से काम कर रहे हैं। क्या बात? ऐसा वैसा चाहिए, तो उसके लिए हम निशान जी वगैरह एक बार लंदन भी भेजा मैंने उनको सामानों के लिए, फाइट मास्टर को। तो जाकर आए तो प्लीज निशान खान जी बुलाइए। फाइट मास्टर लंदन से आए हैं सर, हाउ आर यू? क्या बात है सर, ऑनलाइन बाद में लेंगे। हाँ, और क्या हुआ फिर, और क्या क्या चीज़ें हुई? हेलो, हम लोग ने डे नाइट स्किप पे, मतलब क्या होता था कि पूरी टीम बैठी रहती थी और मैं फंसा रहता था। हाँ, हेलो, तो हम लोग माइक स्किप कर रहे होते थे और बीच में हॉरर घुस जाता था जी। तो उस चक्कर में हमारा, मतलब हमने स्किप, दोनों स्किप पे हम लोग ने जी 1.5 से पौने 2 साल दिए इसको, स्किप्स को। वाह, सीरियसली, क्या बात है। क्योंकि हम ऐसा ही नहीं करना चाहते थे क्योंकि भीड़ चाल में स्किप कर लिया, ऐसा कुछ मूड नहीं था। लिटरली वर्क किया है मैंने, इस दोनों स्किप के ऊपर मेहनत की है जी, दबा के मेहनत की है जी। और एक्टर भी कुछ चूज करके ला रहा हूँ मैं। एक फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा टास्क है। ये मतलब जो ये सफ़र है जब हमने तय किया जी, बहुत मुश्किल था हमारे लिए। अच्छा, एक एक कास्टिंग करना, यस, हर एक को हर चीज़ को एक बारीकी से देखना बहुत बड़ी बात है।
स्क्रिप्ट को लेके, गानों को लेके, सब चीज़ों को लेके एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। पर जैसे मुझे पूरा भरोसा है इन पे, ये जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। और बस मैं यही कहूँगी कि इनको अपनी लाइफ में सक्सेस मिले, फिल्मों को लेके, बाकी चीज़ों को लेके। थैंक यू। टीम, better actors you have to choose is a very difficult, बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। मैंने बहुत सारे एक्टर को चूज़ करना कुछ एक्टर मैं पंजाब से लाया हूँ। जैसे पंजाब में क्या चल रहा है कि सिंगर ही एक्टर है, ये हमारी थोड़ी गलत चीज़ है जी। पंजाब में सिंगर ही एक्टर है जी। मैं उल्टा करके लाया हूँ, मेरा एक्टर सिंगर है गगन संधू इज माही। आ गए जी, आगे हैं लेट। रितेश प्लीज कम द स्टेज। ओके, तो टीम चूज करनी बड़ी हार्ड होती है और एक्टर तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो एक्टर को जो आपकी स्क्रिप्ट समझ सके और आपका जो विजुअल समझ सके बहुत डिफिकल्ट होता है। संजय खान साहब जी थे, एक डायरेक्टर जो मतलब मूड से काम करते थे। इंडस्ट्री में जितने भी मीडिया वाले हैं सबको मालूम होगा कि वो किस मूड से काम करते थे। मतलब जो चीज़ करनी है। हम लोगों ने यूरोप में शूट किया था। इन्होंने 3 दिन हमारे पास प्राइवेट एयरपोर्ट था जिसपे 30 एटलीस्ट हम लोगों ने प्राइवेट प्लेन्स रखे हुए थे। 2 दिन का शूट था, एक शॉट के लिए तीसरे दिन फिर इन्होंने किया। मतलब जो चाहिए तो चाहिए, मतलब उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो इनके साथ काम करने में मज़ा आता है। ओके, सो इतनी सारे एक्साइटिंग और इतनी सारी चीज़ें हैं। लेट्स स्टार्ट। कुछ सरप्राइज जो है उसे रिवील किया जाए, यस और नो? यस ऑफ कोर्स, मैं चाहता हूँ कि जल्दी हो जाए। मैं दोनों ब्रदर को बुलाता हूँ जो मेरे साथ बहुत टाइम से खड़े हैं, मेरे को झेलते भी हैं और फाइनेंस में भी। ओ ग्रेट, कम टू द जगजीत सिंह जी आ गए, पंजाबी सिंगर, प्लीज कम टू द स्टेज। आइए प्लीज़ एक बार तालियां हो जाए। जगजीत सिंह यहाँ पर आ चुके हैं। और राइट पाजी आओ तुसी। अभी हमारे इस कॉन्फ्रेंस का, इस इवेंट का सर ऐसा है कि जो भी हमारे आर्टिस्ट टैलेंटेड यहाँ पर आते हैं उनका एक हम लोग चाहते हैं कि वो 2 लाइनें 3-4 लाइनें सुनाएं। इज अ वेरी गुड सिंगर यार, जगजीत सिंह इज वेरी गुड। चलिए मुझे नीचे ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੈਸੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਜੀ, जरा गौर करना जी। मेरी पंजाबी में मतलब बहुत सारे हैं और लोगों ने मुझे प्रेशराइज भी किया कि यार आप पंजाबियों के बजाय फिल्म नहीं कर रहे हो। तो इस साल का मूड था कि एक अपनी फिल्मों के साथ मैं खुद बहुत बिजी था 2 साल से कंटिन्यू, तो मैं खुद नहीं कर पा रहा था। तो फिर भी प्लान मैं एक पंजाबी फिल्म करने चाह रहा हूँ, पर उसका डायरेक्टर अभिषेक मैं खुद चाहता हूँ ये फिल्म करे। मेरा भाई छोटा और वेरी गुड डायरेक्टर पंजाबी में है, जिसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। आई एम ओनली प्रोड्यूसर, नॉट ए डायरेक्टर। ही इज़ अ डायरेक्टर फॉर पंजाबी फिल्म और म्यूज़िक दिया है जगजीत सिंह दे रहे हैं इस फिल्म में म्यूज़िक पंजाबी में। और राइटर निहाल। 2 फिल्मां मुंडे दी आई हैं पंजाबी च, बहुत वधिया आई है पंजाबी फिल्म च। और राइटर ये है। बाकी पंजाबी फिल्म के बारे में आपको ज़्यादा मेरे से बेटर यही बता सकते हैं। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेल जो फिल्म का नाम है ज़िंदगी दे रंग सजना। और हम लोगों का था कि पहले स्टोरी जो थी हमारे पास काफ़ी तरह की स्टोरीज़ आ रही थी, बट वी वांट कि हम कुछ रियल के ऊपर कुछ बनाएं। जितनी भी फिल्में आ रही हैं हमारी आगे, 2-3 और हैं। तो फिर मुझे पाजी मिले। पाजी ने पहले तो मौका दिया मुझे, थैंक्स टू यू पाजी। और उसके बाद फिर पाजी ने मिलवाया मुझे इनसे, तो इन्होंने काफ़ी सारे कंसेप्ट मुझे बताए, तो मुझे पसंद आया। तो रियल अब सारी स्टोरी अभी बता दूंगा तो फिर देखने में कुछ नहीं रहेगा। तो लेट्स सी। और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। तो रेस्ट। क्या बात है सर, तालियां हो जाए एक बार पूरी टीम के लिए।
वक्त ज़्यादा ना लेके हम लोग Yes. बड़े और मुझे ऐसा लगता है कि और- जल्द से जल्द मैं भी पंजाबी सीख लूँ, फिल्में भी आगे आने वाली हैं। क्या बात है सर विक्रम सर। ऑल राइट, तो हम लोग नीचे आते हैं सब लोग एक बार दोबारा। यस यस प्लीज, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। कौंसल हमारे साथ मैं चाहूँगा ऑन स्टेज, प्लीज वेलकम। ये हंगरी के जनरल काउंसिलर हैं, यस प्लीज कम टू स्टेज एंड प्लीज हनी प्लीज कम टू स्टेज। पंडित जी आइए प्लीज। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारा ये ब्यूटीफुल जो रेड वाला आप देख रहे हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hey babe, hooray! Ladies and gentlemen, आप देख सकते हैं The launching of the two films माही, और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं सेकंड फिल्म सीजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार तालियां, कम ऑन, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा थोड़ा सा पीछे हो जाएं, बहुत मारा करती थी एक चीज की वजह से, वो थी कैची। तो जो कैची थी उसे इंग्लिश में पूरा स्पेलिंग आप बताएं सर, क्या कैची को इंग्लिश में पूरा स्पेलिंग बताएं क्या? सीजर। मुझे अभी नहीं दिख रहा है। ओके अभी आए हैं, बट दादू दिस इज सीजर सेकंड फिल्म। आप देख सकते हैं एक्साइटिंग द पोस्टर लॉन्च यहाँ पर हो चुका है। एक बार तालियां हो जाए सबसे पहले जोरदार, क्या बात है। पोस्टर लॉन्च यहाँ पर हो चुकी है। दिव्या फिल्म्स क्रिएटिव्स प्रेजेंट्स माही एंड साथ ही साथ सीजर। दो बड़ी 3 2 1 लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। Whoa, let's start. Thank you very much. चलिए Firstly, I would like to thank you for being a part of this event. I would like to thank our guest, the Consular General of Hungary, and the Deputy Head of Mission for being a part of this event. I would like to thank the media who always be a part of every function and event. And thank you all the guests who are gathered here in this event. Today, we all are gathered here for launching the poster of the film Mahi and Scissor. I would also like to thank the Film Commission of Hungary, the Sky Film Productions of Hungary, to Ms. Monika Nagy. It was very difficult for me to finalize the location, to handle everything, that how should I proceed. But yes, I found very good locations, very beautiful locations for my film. And with the help and support, the embassy, the Film Commission and the Sky Film Productions, very soon our film will go on the floor. Divya Films Creatives thanks the embassy, the Film Commission for their support and cooperation. Thank you everyone. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's an honor and a pleasure to be here today. Another occasion when Hungary is being put on the map here in India. Film shooting is an area where Indians do have a history in Hungary. I mean, quite a number of films have been already shot by Bollywood producers in Hungary. Much more by Hollywood producers, so Bollywood is still to discover Hungary as a film shooting destination, and the two films which are now being released are probably making a big contribution to Bollywood and Indian film producers discovering Hungary in a bigger way. So when I say in a bigger way, it means that the two films are following the footsteps of some great actors, great producers, great directors and singers who have already been present in Hungary by the way of shooting films. Amitabh Bachchan, Salman Khan, Shah Rukh Khan, Anushka Sharma, Sanjay Dutt and others. So very well-sounding list. And I'm sure that the two films which are now coming up will contribute to that list and will also help, as I said before, Indian producers, Indian directors and actors and singers to discover Hungary in a bigger way. So I'm very happy that Divya Film Creations decided to go to Hungary, decided to find a point
in shooting in Hungary, and I hope they will not be disappointed. I'm sure they will be not Really, thank you so much for supporting for me. And we will try as Consulate General to assist them in their endeavors. Thank you very much. Thank you so much. So Hungary offers one of the most generous rebates in the entire world, I mean, for making films. Actually, the standard rebate is 30%. 30% of all your costs spent in Hungary, below the line and above the line. And this 30% can go up to 37.5%. Based on the Hungarian spend. I mean, in case you shoot part of your films in Hungary and part of your films abroad, even some part of your costs spent abroad also qualifies for Hungarian rebate. So that's why the final amount on Hungarian spend can go up to 37.5%, which is pretty rare, I am sure, in the world. I mean, it is unparalleled in Europe for sure. I mean, this is one of the incentives, a very important incentive. The other incentive is that shooting in Hungary is definitely cheaper than shooting in London or in Western Europe. The third incentive is that the Hungarian film industry has excellent professionals. I mean, Hungarian films have won one Oscar and one Oscar nomination for the best foreign films in the past 3 years. I mean, Hungarian film industry in a professional sense is very highly developed, and you can benefit from the skills of those professionals who work for this film industry in Hungary. Okay, next please. Yeah, 1 second. Let them keep the mics of their channels there on the table. अपने सारे माइक रख दो वहाँ पे. आज ही सारा कुछ पूछ लोगे. ये थोड़ा सा सरप्राइज है. बड़ी टफ, आपने बहुत टफ पूछा यार. कास्टिंग का मैं कम से कम 6 महीने से लगा हूँ कास्टिंग के लिए, दोनों फिल्म के लिए. तो बहुत टफ और बहुत सारे एक्टर्स से एक हो गया है. 90% मैं 28 को शूट कर रहा हूँ बॉम्बे में यहाँ पे. मेरा आज मकसद यही था कि मैं कास्ट लॉन्च नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी. आज मैं क्योंकि सारा कुछ आज ही कर दूंगा तो फिर 28 को क्या करूंगा, जाने से पहले क्या करूंगा. मैं नवंबर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आई एम शूटिंग इन द एंग्री, फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर, दोनों फिल्में. और 28 दिस मंथ 28 आई विल शूट इन 1 and 2 सॉन्ग इन हियर. 2 गाने मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि मैं 28 को ही कास्टिंग लॉन्च करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है. क्या बात है सर, क्या सरप्राइज पैकेज. ये भी सरप्राइज होना चाहिए, कुछ तो सरप्राइज होना चाहिए. तो सारा आज ही दे दूंगा तो फिर बाद में मीडिया क्या लगी. यस. Hiten sir, good to see you. Thank you. How are you? I am fine. How are you? I'm fine, yeah. Good to see you. Tell us how you came on board and what that one thing which forced you to be a part of the project. Well, somebody told you I'm part of the project. Yes, I heard so. Well, I am here as a part. And as he said that everything has to be disclosed only on one particular day, which is very 28th, which is very important for him also and for all of us. देखिए, टाइटल रख लेना बहुत आसान है ना. और जैसे एक हॉरर फिल्म है और एक माही से आप तो जान ही लोगे कि एक रोमांटिक टाइटल है एक. इसके लिए जो स्टार कास्टिंग है वो चूज़ करनी मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. और जहाँ तक ख्याल है विक्रम पाजी की सोच का, तो उनकी सोच में ये है कि चाहे आर्टिस्ट नया हो या पुराना हो या उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, लेकिन आर्टिस्ट होना चाहिए. इनकी नज़र है परख करने वाली, तो ये बहुत सारा धमाका होने वाला है. दोनों फिल्मों में आप बहुत सारे नए चेहरे भी देखोगे और काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको रिवील होंगी. जैसे बताया कि 28 को सारा कुछ आपको हो जाएगा रिवील. थैंक यू.
ओके नेक्स्ट प्लीज। विक्रम जी, ये फिल्म की शूटिंग कब कंप्लीट होगी और हम लोग दिसंबर के एंड तक एक फिल्म हमारी कंप्लीट होगी और जनवरी में मिडिल जनवरी फॉर सेकेंड मूवी हम 100% कंप्लीटेड। मैं क्योंकि मेरा 40 आई एम शूटिंग इन द 40-45 डेज इन द हैंगरी एंड बिफोर नेक्स्ट ईयर फॉर द फैब आई विल शूट इन द पंजाब। बाकी पंजाब में शूट कर रहा हूँ मैं सारा। पंजाब में मेरा 20-22 दिन का पंजाब में शूट है। ऑलमोस्ट मैं फरवरी एंड तक मैं दोनों फिल्में कंप्लीट कर दूंगा, दोनों की दोनों फिल्में कंप्लीट हो जाएंगी मेरी। और पहले मैं जो रिलीज़ करने के मूड में हूँ हॉरर सीजर फर्स्ट करने के मूड में हूँ और सेकंड माही जी। हितेन सर, जानना चाहूँगा कि आज के दौर में जो आप भी आए हैं। हाँ, आपके लिए सर। हितेन सर, आप पिज्जा नहीं छोड़ेंगे हैं जी सर। आज के दौर में जो रीजनल फिल्म्स का मार्केट है और जिस तरह से देख रहे हैं कंटेंट वाइज या बिजनेस वाइज, कितनी अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, खासकर पंजाबी फिल्मों की बात कर लें या मराठी फिल्मों की बात कर लें। एब्सोल्युटली। तो क्या कमेंट करना चाहेंगे कि एक बॉलीवुड का जो लार्जर देन लाइफ इमेज था उसके अलावा भी एक इमेज क्रिएट हो रहा है दूसरे फिल्मों का? ये तो बहुत ज़रूरी था और ये होना ही था आखिर में, क्योंकि क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आज की तारीख में कॉन्सेप्ट ही मेन चीज़ है। तो आपने देखा होगा पिछली कुछ फिल्में आई हैं जो कॉन्सेप्ट इतने ब्रिलियंट रहे, तो उसमें डेफिनेटली ऑफ कोर्स कास्टिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बट कॉन्सेप्ट कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है। रीजनल में तो और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं और जो कि ट्रू स्टोरीज़ हैं, तो क्यों ना उसको एक्सप्लोर किया जाए। और अभी जब इतना अच्छा चांस मिल रहा है हंगरी में शूट करने का, तो वो क्यों ना वो स्टोरी जाके ऐसे लोकेशंस पे की जाए जो लोगों ने देखी नहीं हो और वो कनेक्ट कर सकें उससे। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप आई बिलीव। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट को हिट और फ्लॉप वो ऊपर वाले के हाथ में होता है ना, वो हिट और फ्लॉप ऊपर वाले के हाथ में। बट इतनी गारंटी देता हूँ कि दोनों फिल्में देख के निकलोगे ना तो दिमाग में छाप छोड़ के जाऊँगा। क्या बात है, कॉन्फिडेंस आ रही है, होता है बिल्कुल, चाहे हॉरर हो चाहे रोमांटिक हो। ओके, लास्ट टू क्वेश्चन, छाप जरूर छोड़ूंगा। लास्ट टू क्वेश्चन। दिव्या मैम, आपसे ना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे, मतलब बीइंग अ फीमेल प्रोड्यूसर हैं और प्रोड्यूसर होना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही चैलेंजिंग एक टास्क होता है, तो किस तरह से अपने आप को आप देख रही हैं कि कितना बड़ा चुनौती होगा आपको ये फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए या आगे जो भी आपका करियर होगा प्रोड्यूसर के तौर पर? बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए ये, एंड एज अ प्रोड्यूसर बहुत सी चीज़ें ध्यान में रख के सोचना पड़ता है कि ये ऐसा करेंगे तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा। ठीक है, बहुत सी ऐसी बातें हैं कास्टिंग को लेके सब कुछ, एंड ये एक आसान नहीं है, बट पूरी टीम है मेरे साथ, आप सब लोग हो, पूरी टीम है, तो थैंक यू सब टीम को। क्या बात है मैम, थैंक यू वेरी मच। सब लोग हैं तो फिर ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। एंड एक आखिरी बात, मैं आज यहाँ पर हूँ, एक बात कही है किसी ने कि बिहाइंड एवरी मैन देयर इज़ ए सक्सेस, बिहाइंड एवरी सक्सेस मैन सक्सेस देयर इज़ अ वुमेन। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड हैं। ठीक है, आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। बहुत ऐसे बोलते हैं, सोचते हैं कि नहीं लेडी है, नहीं ये आपको नहीं वर्क करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग थिंकिंग है। सो आई विश कि आप सबको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्दी हम शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच, पॉइंट टू बी नोटेड, थैंक यू वेरी मच ऑल द मीना। लास्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन लास्ट? मेरे को सिर्फ एक ही आदमी ने टाइम पे साथ नहीं दिया, जिसका नाम है निशान सिंह, बाकी सब ने टाइम पे साथ दिया। ये बंदा बोलता है कि मैं टाइम पे खड़ा हूँ पर टाइम पे नहीं पहुँचता। बाकी मेरी पूरी टीम ने यार रात को 2-2 बजे तक काम किया मेरे साथ। और जो 28 को मैं शूट कर रहा हूँ उस दिन शहीद हिंद भगत सिंह जी का बर्थडे भी है। क्या बात है। और उसी दिन मैं शूट करने का प्लान में हूँ, उनको श्रद्धांजलि देने के मूड में हूँ उनको, क्योंकि उसी दिन हम लोग सब चीज़ें करने के मूड में थे। कि ये 8 तारीख इसलिए चूज़ किया कि जल्दी स्टार्ट हो। बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया और बहुत ज़्यादा प्यार दिया मेरे को, ऐसे सपोर्ट आगे चाहिए। और नवंबर की मैं मैक्सिमम 7 तारीख को 7th या 10th आई विल शूटिंग स्टार्ट इन हंगरी 100%।
क्या बात है, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। सर कुछ बोलना चाहेंगे? या प्लीज। जी, मैं 2 मिनट अपने छोटे भाई को ऊपर बुलाऊंगा, चेयर नहीं मेरे पास रही, पर नटखट भी है और बहुत ज़्यादा कमीना भी है। वो कमीना भी हॉरर फिल्म में है ना सर? आइए, पर दिखते पे रोमांटिक वाले एकदम, आइए प्लीज। तो मैं चाहता हूँ जितने आपने मुझसे सवाल पूछे उससे ज़्यादा इससे पूछो, मैं चाहता हूँ ये ऐसे एक सवाल कोई हो जाए इनके लिए। कोई सवाल ही नहीं आया, देखो मेरे आते ही सवाल सारे खत्म हो गए। सवाल सेम है, आपने क्यों चुना हॉरर फिल्म? आप रोमांटिक हैं, आपने हॉरर फिल्म क्यों चुना? जी 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 बिल्कुल। देखिए, एक रोमांटिक से निकल के हॉरर में जाना बहुत डिफ़िकल्टी मेरे लिए, उसको मेरे लिए आसान नहीं था, और मेरे को आसान करने वाला थे मिस्टर अमित खान जी। इज़ वेरी गुड राइटर, इनकी बहुत 100 से ऊपर बुक्स आ चुकी, नॉवल आ चुकी हैं, क्योंकि हॉरर के बहुत स्पेशलिस्ट हैं ये हॉरर के। तो इन्होंने मुझे रोमांटिक में, मैं खुद गुरु हूँ, लोग मुझे लव गुरु कहते हैं, मैं खुद मानता हूँ मैं खुद रोमांटिक हूँ, तो मुझे हॉरर का बहुत खौफ था, पर हॉरर मेरे एक ऐसे दिमाग में बैठे कि हॉरर करनी थी मेरे को बहुत, और दोनों साथ में करनी थी, और मुझे फुल जो सपोर्ट दी वो अमित खान ने दिए, और दोनों ही कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है, दोनों बहुत डिफरेंट है, जी बहुत डिफरेंट है एकदम। थैंक यू। ओके, हसन के लिए प्लीज, आलम के लिए। पाजी को एक्चुअल में हॉरर इसलिए पसंद है क्योंकि पाजी को शुरुआत से डराने का सबको बहुत आदत है। तो हॉरर का इसलिए इन्होंने हॉरर बनाना, ये सीजर जो है, तो इनका पसंदीदा एक्चुअल में देखा जाए कॉन्सेप्ट वो हॉरर ही है, इनको हॉरर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सीजर, ओके। देखिए क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी ने पूछा था कि कंटेंट जो होता है वो आज के टाइम में सबसे बड़ा राजा है, किंग है। तो इनके पास बहुत अच्छा कंटेंट है और विजन है, और लकीली और ऐसा कहें कि हंगरी में शूट करने का मौका भी मिल रहा है, और सब कुछ सॉर्टेड है, परमिशंस भी हैं, और इजी कर दिया इन्होंने इनके लिए। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि उस विजन को सबके सामने लेकर आएँ, पर्दे पर लेकर आएँ, और फिर ऑफ कोर्स फिर लोगों को पसंद आती नहीं आती वो तो बात की बात है, बट एक्चुअली में एक अच्छी चीज़ सबके सामने लाने की कोशिश है, जो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लंबे समय से एक्टिंग करियर में काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, तो क्या प्रोजेक्ट के लिए सोच किया था तो काफ़ी आप सोचते समझते होंगे, बैलेंस करते होंगे चीज़ों को, तभी आप आगे बढ़ते होंगे? जी हाँ, मतलब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ दिखती अच्छी है या सुनने में अच्छी लगती है, पर पता नहीं कैसे आएगी, कैसे क्या बनेगा, तो वो सब देखना पड़ता है डेफिनेटली। और थोड़ा बहुत क्योंकि इतनी साल से काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जजमेंट आ ही जाता है कि कौन कैसे क्या कर सकता है, क्या बना सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितनी अच्छी बनेगी या क्या बनेगा, तो थोड़ा उस जजमेंट से भी चलते हैं। बात कर लें टीवी आर्टिस्ट के सुशांत सिंह राजपूत या और भी आर्टिस्ट काफ़ी सफल हुए फिल्म इंडस्ट्री में, जी एक्सेप्टेंस कितना व्यूअर्स का होता है एक टीवी आर्टिस्ट जब फिल्म में आता है? देखिए, कुछ समय पहले तक एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था कि कम है, क्योंकि टीवी पे देखते थे तो वो टीवी पे ही देखना चाहते थे, लेकिन अभी ब्रॉड हो गए हैं, ब्रॉड लोगों की सोच थोड़ी ब्रॉड हो गई है, वो एक अच्छा एक्टर देखना चाहते हैं, फिर वो कौन से भी माध्यम से क्यों ना हो, क्योंकि जैसे अब्रॉड में होता है वहाँ पे कोई ऐसे मतलब जैसे यहाँ पे टीवी एक्टर और थिएटर एक्टर और फिल्म एक्टर करते हैं, वैसा वहाँ अब्रॉड में नहीं है। वहाँ एक एक्टर है, वो टीवी भी करता है, थिएटर भी करता है, और साथ ही साथ फिल्म भी करता है, वेब सीरीज़ भी करता है, जो मिलता है, बिकॉज वो एक्टर है। तो यहाँ अभी धीरे धीरे वो चलन आ रहा है, एक एक्टर के तौर पे पहचाना जाएगा। संधू साहब अच्छे आदमी हैं, मैं रिसेंटली उनसे मिला हूँ और मुलाकात पे प्यार हो गया, जैसे इंसान वैसे हैं वो, बहुत स्वीट, और मैं यहाँ पर आया हूँ उनको बेस्ट विशेस देने के लिए।
for both the films. He wants me to be a part of one of the films, but अभी तक थोड़ी सी dates की issue चल रही है. But anyway, we'll try and figure it out. I really want to work with him. He's a great guy and a great human being, and that's what's most important. और वो अच्छी फिल्में बना रहे हैं. So we are here to make films and entertain people, and that's what I'm here for. You know, just to wish him best of luck and I wish the entire team and you know, I wish him, Sandhu Saab, I know the film will rock. Best of luck. I wish you all the best. मैं दिव्या फिल्म्स को बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा. उनकी जो 2 फिल्में आ रही है सीजर और माही के लिए, और विक्रम संधू को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ एंड लॉट्स ऑफ लक एंड विश देम ऑल द बेस्ट. बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है. यहाँ तो एक फिल्म बनानी इतनी मुश्किल होती है, तो आज की डेट में ही 2 फिल्में अनाउंस हो गई, 2 फिल्मों के पोस्टर अनाउंस हो गए, और 28 से शूट स्टार्ट है, और हंगरी में, पंजाब में और यहाँ बॉम्बे में इसका शूट होगा, और बहुत जल्दी आप बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट की जो फिल्में हैं वो आपके सामने होंगी. सो मेरी तरफ से सारी टीम को बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. देखिए, कुछ सरप्राइजेज होते हैं जैसे ना, तो कुछ पंजाबी वेरिएशन आपको देंगे हम अपने आवाज़ में दोनों फिल्मों में इंशाल्लाह. पंजाबी नहीं गाता हूँ मैं. चलो पंजाबी आपको सुना देता हूँ. मैं एक और सुना देता हूँ. देखो, एक मेरी रोमांटिक है, फुल रोमांटिक है, और दूसरी मेरी भूत है, इज़ ए प्योर हॉरर. और हॉरर भी ऐसे है कि मैं इंडियन बेस पे कर रहा हूँ. हॉरर भी मेरा हॉलीवुड और उसको मिक्सर करने की कोशिश कर रहा हूँ. डर, खौफ, वो हॉरर है यार. मैं अभी स्टोरी मतलब कि थोड़ी मैं नहीं क्लियर कराने मूड में नहीं हूँ, बट रोमांटिक, प्योर रोमांटिक. 28 तारीख को दिस मंथ शूटिंग स्टार्ट हो रही है. स्टारकास्ट में 28 तारीख को आप लोगों को बताऊंगा, उस टाइम मैं पढ़ूंगा. बहुत हार्ड वर्किंग किया है, अकेले हमने नहीं, पूरी टीम ने किया है. ठीक है. और बाकी एक रोमांटिक फिल्म है माही, और एक हॉरर फिल्म है सीजर. और सामने यार कुछ स्टार कास्टिंग, कुछ कास्टिंग सामने खड़ी है तुम्हारे, कुछ कास्टिंग पूछ रहे हो. अरे मैंने बोला यार, सामने कुछ कास्टिंग सामने खड़ी है, आप लोग सामने खीर पड़ी है, फिर कहते खा लें, तो गलत बात है यार. आप जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तो तब तक हम नहीं चला सकते ना. नहीं, कुछ चीज़ों में ट्विस्ट रहना चाहिए ना, ट्विस्ट होना चाहिए कुछ चीज़ों में. जो एक इंतजार होता है ना, इंतजार की घड़ियाँ बहुत मीठी होती हैं. टाइम पे सब कुछ बताया है ना, तो टाइम पे बताएंगे ना. देखो सामने, देखो ना, देखो इट्स वेरी क्लियर. उधर गगन संधू, उधर विक्रम संधू, तो समझ आना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. तो यही क्लियर हो जाती है ना. टोटली रोमांटिक फिल्म है. तो रोमांटिकली मैं यार, कश्मीर के हालात तुम खुद देख रहे हो, कश्मीर वो चीज़ें चाहता था वो नहीं मिल, और यहाँ पे नहीं. और बेसिकली फिल्म मेरी बेस ही यूरोप है. 28 तारीख को मैं यहाँ पर वैसे हाथ जोड़ने आया हूँ, वेल विश करने आया हूँ. अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ वेदर आई एम डूइंग द फिल्म और नॉट, बट आई लव दिस मैन. ही इज़ अ ग्रेट इंडिविजुअल, सो आई हैव कम टू विश हिम ऑल द बेस्ट एंड द टीम ऑल द बेस्ट. ओके. वेल, जो ये प्रोजेक्ट है, ये सर का दूसरा प्रोजेक्ट है हिंदी. ठीक है. और जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो है पंजाबी मूवी. तो उसके लिए अभी हम स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसमें जो म्यूज़िक कर रहे हैं, म्यूज़िक इनका है, जग्गी जी का, और जो स्टोरी है, स्टोरी के ऊपर ये लगे हुए हैं. तो हमारा हो गया रीजनल प्रोजेक्ट. तो फिलहाल के लिए कितना डिफिकल्ट रहा सर? ये पहले भी डायरेक्टर में डायरेक्शन किया होगा आपने, इसको लेके कितना डिफिकल्ट रहा, या आपको इजी लगा क्या जैसा करता हूँ? नहीं, डिफ़िकल्ट ऐसे था जैसे जो पाजी हैं, इनके साथ पहले भी असिस्ट कर चुका हूँ, तो पाजी को मालूम है कि किस तरह का फ्लेवर है. हाँ, तो पाजी को पता ही था किस तरह का मेरा काम है. उसके अलावा जो मैंने और भी काम किया है वो पाजी को सब देखा ही हुआ था उन्होंने. तो कल ही उन्होंने मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था, तो कहते तेरे लिए एक सरप्राइज़ है. मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था क्या होगा. तो कल जब उन्होंने बुलाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक यू टू पाजी एंड भाभी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं पंजाबी मूवी कर सकता हूँ. सर आप थोड़ा सा बताइए, आपने इसमें आवाज़ दी है अपने गाने के. जी बिल्कुल. कैसा लगा सर के साथ डायरेक्शन, प्रोडक्शन में कैसा, कितना कोऑपरेट किया सबने आपके साथ, कैसा लगा आपको? देखिए, हर प्रोजेक्ट का अपना एक्सपीरियंस होता है. तो इसमें हमने जो जग्गी पाजी हैं, इन्होंने म्यूज़िक किया, मेरे 1-2 गाने भी किए हैं. पाजी डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म अपनी. तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और गाने भी बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक भी अच्छा है. बाकी डिपेंड है आप पे, जनता पे, कैसे रिएक्ट करते हैं उसको. वो तो रिलीज़ होगी तो पता चलेगा. आपने म्यूजिक दिया इसका? जी बिल्कुल. कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए इस मूवी को करना, या फिर पहले इस तरह
कर चुके हैं, इसमें भी डिफरेंट था? मैं पंजाबी में बहुत सारी मूवियाँ कर चुका हूँ, मतलब लगभग 100 के करीब मेरी पंजाबी फिल्में आ चुकी हैं। तो मेरे दोस्त हैं विक्रम जी, उन्होंने अपनी फिल्म में मौका दिया है, थैंक यू उनका। और हमारी टीम है सारी, तो डायरेक्टर साहब हैं, ये बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह समझाते हैं सिचुएशन, तो गाना खुद ब खुद अच्छा बनता है, अच्छे गाने बने हैं सारे। और इनको विक्रम जी को मुबारकबाद देते हैं हम इन फिल्मों के लिए। माही से आप किस तरह जुड़े? सबसे पहले आपका नाम और माही से किस तरह जुड़े? आप किस किरदार में इसमें बैक हैं या सामने? देखिए, जो माही प्रोजेक्ट है ये तो हिंदी का है, मैं पंजाबी टीम के लिए जुड़ा हुआ हूँ। जो हमारा पंजाबी प्रोजेक्ट है उसके लिए जुड़ा हूँ, और जिसमें जग्गी पाजी ने ही मुझे मिलाया था पाजी से। और एक रियल बेस मैं जो पंजाबी प्रोजेक्ट है उसमें एज ए राइटर काम कर रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट मैं ही लिख रहा हूँ, और स्क्रिप्ट और जो ये प्रोजेक्ट है ये बड़ा ही एक रियल इंसिडेंट पे है, बड़ी सी अभी मैं ज़्यादा स्क्रिप्ट के बारे में बता नहीं सकता क्योंकि एक रियल इंसिडेंट पे है। तो बाकी सारी टीम मुझे बहुत अच्छी मिली है, जो डायरेक्टर हैं बिल्कुल यंग हैं और बड़े ही पैशन के साथ मुझे मिले हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और टीम बड़ी आपस में जेल हो चुकी है, एंड होप फॉर द बेस्ट। देखो भाई, ये मेरे भाई जैसे हैं विक्रम जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, तो उनके साथ जुड़ना एक यानी भाई की तरह पहले हूँ। बाकी फिल्म पर उन्होंने स्क्रिप्ट पर बहुत मेहनत की है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की है, माही पर भी, सीज़र पर भी, और मैंने खुद होते हुए देखा फिल्म के ऊपर मेहनत। दिव्या फिल्म क्रिएटिव से किस तरह आप जुड़े? आपकी भूमिका क्या है सर उसमें? सामने है, कैमरे के पीछे है? थोड़ा नहीं, मैं कैमरे के पीछे हूँ, और एक भाई की तरह साथ में उनके, बहुत नज़दीक हैं, कोई वो नहीं है। इससे पहले भी आपने काफ़ी मूवी करी है सर, इसमें कितना डिफरेंस आपको लगा या सब सिमिलर लगा? थोड़ा उसके बारे में। नहीं, बेसिकली मैं नॉवल राइटर हूँ। सबसे पहले मेरे 100 से ज़्यादा नॉवल पब्लिश हैं, अमित खान नाम है मेरा, और एक जज्बे के साथ फिल्म बनती है। उनका जज्बा इस मामले में कमाल है। वो स्क्रिप्ट पर भी मैंने देखा कि 8-8, 10 घंटे बैठे हैं वो, जब बैठते थे 12-12 बज जाते थे उन्हें काम करते हुए। तो विक्रम जी नो डाउट बहुत एनर्जेटिक आदमी है, अपने आसपास के पूरे माहौल को एनर्जी से भरे हुए रखते हैं, और कुछ नया करने के चक्कर में रहते हैं ऑलवेज। लास्टली, पुरानी आपकी फिल्मों में और इसमें क्या डिफरेंस है? इस फिल्म में कुछ अनोखा देखने को मिलेगा लोगों को? ये सब देखो, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि क्या किस तरह से वो लेते हैं, और नो डाउट कोई भी फिल्म होती है तो हर आदमी बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता है, और विक्रम जी चूँकि कहानी से भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्शन से भी जुड़े हुए हैं, और प्रोडक्शन से भी जुड़े हुए हैं, तो नो डाउट उनकी मेहनत ज़्यादा है, तो उन्होंने ज़्यादा बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब बाकी फाइनल प्रोडक्ट आएगा, पब्लिक का उनको जिस तरह से रेस्पॉन्स मिलता है वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी, उसमें हम या विक्रम जी या कोई भी आदमी बोलने वाला कौन। थैंक यू।